आप फिल्में देखते होंगे, फिल्मों में देखते होंगे अक्सर जो है किडनैपर पुलिस की ड्रेस पहनकर आते हैं और उठा ले जाते हैं बच्चे को या आदमी को और फिर वसूली करते हैं, पैसा लेते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब पुलिस ही ये करने लग जाए तो फिर क्या होगा। आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। भगवान ना करे ये कभी हो, लेकिन फर्ज करें कि आपके परिवार में किसी का अपहरण हो जाता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप पुलिस को फोन करेंगे या पुलिस स्टेशन जाएंगे और पुलिस से मदद मांगेंगे कि भाई पुलिस अपहरणकर्ताओं को पकड़े। पुलिस आपको रास्ता बताएगी कि आप अपहरणकर्ता फोन करता है तो आप बताइए और हम लोग ट्रैप करते हैं, लोकेशन लेगा पुलिस वाला कहाँ से फोन आया, सब सारी चीजें होती हैं। लेकिन सोचिए तब क्या हो जब पुलिस वाले ही अपहरण करने वाले हों। जी, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 4 पुलिसकर्मियों ने एक ऐसा ही कांड किया है। राजस्थान के अलवर से एक युवक का अपहरण कर 4 लाख रुपए की फिरौती वसूलने के मामले में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के 4 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। राजस्थान के अलवर के केसरौली गांव निवासी साहिल 28 जनवरी को अपने दोस्त अयाज के साथ अलवर से लौट रहे थे। दोनों होटल पर एक खाना खाने के लिए रुक गए। इसी दौरान बिना नंबर की सफेद कार से आए 4 लोगों ने साहिल को AK-47 दिखाकर गाड़ी में बैठा लिया। पहले तो वो साहिल के पास गए और बोले कि वो पुलिस से हैं, कुछ पूछताछ करनी है। साहिल ने पूछा, भाई किस बारे में पूछताछ करनी है? कोई नोटिस होगा, कोई कागज होगा? उन्होंने बोला नहीं, तुरंत पूछताछ करनी है, आओ। अब सोचिए कि आप खड़े खाना खा रहे हैं, निकले बाहर हाथ धोने के लिए, कोई AK-47 लेकर के आ जाए और तो आप क्या करेंगे? और बोले कि मैं पुलिस से हूं, आपसे पूछताछ करनी है, आप क्या करेंगे? आपको भी लगेगा कि हाँ भाई AK-47 लेकर के आए, पुलिस वाला होगा, पर मैंने तो कुछ किया नहीं। लेकिन चलिए शायद कोई भ्रम हुआ हो। तो भाई साहिल साहब गाड़ी में जाके बैठ गए। इसके बाद ये आरोपी 4 पुलिस वाले उसे भरतपुर होते हुए आगरा और मथुरा ले गए। अपहरणकर्ताओं ने साहिल को वृंदावन के पास एक कमरा लिया और वहां से साहिल के भाई को फोन किया और बोला कि 20 लाख रुपए की फिरौती दो, अपहरण हो गया है तुम्हारे भाई का। अब साहिल ने अपने भाई शाहरुन को व्हाट्सएप पे कॉल की। जब परिजनों ने कहा कि भाई उनको इतने रुपए हैं ही नहीं, तो फिरौती की रकम इन चारों पुलिस वालों ने 15 लाख रुपए कर दी। अब रुपये कहा कि जो बहाला के सरपंच हैं उनके दे दो। सरपंच का नाम है कल्लू खान, तो कल्लू खान को जाके पैसे दे दो। फिर उन लोगों ने कहा भाई 15 लाख भी नहीं है। फिर अंत में अब पुलिस वाले उठा तो लाए थे, कुछ तो पैसे चाहिए थे, तो अंत में जाके 4 लाख रुपए में समझौता हुआ। अब जब समझौता हो गया तो वहां से 4 लाख रुपए लिए इन लोगों ने और साहिल को मथुरा में एक बस स्टैंड के पास जाकर के छोड़ दिया। अब इस पूरे मामले में जब साहिल गया पुलिस को, राजस्थान पुलिस के पास गया और पुलिस को बताई आप बीती कि उसके साथ तो ये सब कुछ हुआ है, कोई आया और AK-47 दिखा करके ले गया, बोला पुलिस से है। अब साहिल को नहीं पता कि पुलिस वाले, उनको लगा था ये तो कोई डकैत है, गुंडे हैं जो अपहरण करके ले गए हैं। अब इस मामले में कॉल डिटेल के आधार पर रविवार को जो सरपंच कल्लू खान है और सूर्यनगर जो अलवर के निवासी इंदू खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब जब इंदू खान और कल्लू खान से पूछताछ की गई तो पता चला कि इंदू खान का भाई इंसाफ खान जालौन SOG में तैनात है, यानी जालौन पुलिस में तैनात है। इंदू का साहिल से पैसे को लेकर के विवाद चल रहा था और इंदू ने अपने भाई इंसाफ के साथ, जो यूपी पुलिस में सिपाही है SOG टीम में, पूरी स्क्रिप्ट तैयार की। इस बात की भी जानकारी हुई है कि SOG में तैनात सिपाही इंसाफ खान, निरंजन यादव, मनोज कुमार और ब्रिजेंद्र भदौरिया असलहों के साथ वहां पहुंचे थे और साहिल के अपहरण में पूरा सहयोग किया था। इन्हीं की दम पर इंदू खान व सरपंच ने साहिल का अपहरण कर लिया। मामला संज्ञान में आने के बाद जालौन के SP डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने SOG में तैनात सिपाही ब्रिजेंद्र भदौरिया, मनोज कुमार, इंसाफ खान और निरंजन यादव को निलंबित कर दिया है।
एसपी का कहना है कि बिना अनुमति के राजस्थान जाने पर सिपाहियों पर कार्रवाई की गई है। विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। अब जब राजस्थान पुलिस को ये जानकारी मिली तो फिर जांच तो होनी थी। उन्होंने यूपी पुलिस में ऊपर उच्च अधिकारियों को उसकी जानकारी दी। इसके बाद जांच हुई तो यूपी पुलिस के जवान जालौन जिले के एसओजी टीम में तैनाती चारों जो हैं निरंजन, इंसाफ, मनोज और विजेंद्र भदौरिया का नाम सामने आ गया। अब जांच शुरू हो गई है। अब इस दौरान काफ़ी बातचीत जो निकल कर के आई है वो यही है कि जो इंसाफ खान है उसी ने ही, जो सिपाही है उसी ने ये पूरा ये खेल रचा, क्योंकि इसके भाई का विवाद था साहिल से, इसकी किडनैपिंग किए गए और पैसे को लेन देन को लेकर के बात थी। पहले डराने धमकाने की योजना बनाई, फिर लगा कि कुछ तो पैसे वसूली लिया जाए। अब जालौन पुलिस ने तो जानकारी और जैसे हमने बताया कि जांच शुरू कर दी है और साथ में जो जांच होती है विभागीय जांच होती है और ये भी कहा है कि अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब पूरे मामले के संज्ञान में आते ही जिले की पुलिस की जमकर किरकिरी हो गई है। लोगों का कहना है कि बिना प्रभारी की अनुमति की टीम कैसे वहां पहुंच गई और इसकी भनक तक उन्हें नहीं लगी। पूरे मामले को पहले दबाया गया, लेकिन जब जांच में आरोपियों का नाम सामने आ गया तो महकमे में खलबली मची। वहीं एसओजी के प्रभारी सतीश कुमार का कहना है कि टीम दूसरी जगह भेजी गई थी, राजस्थान कैसे चली गई उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। एसओजी की टीम के सूत्रों के माने तो अलवर निवासी साहिल का इंसाफ खान के भाई इंदू से रुपयों को लेकर के लेन देन को लेकर विवाद था और सोचा कि बाकी सिपाही भी हैं, पैसे की उगाही हो जाएगी, पैसे कमा लेंगे और जाकर AK-47 के पास थी और ये जाकर के AK-47 लेकर के वहाँ पहुँच गए और बंधक बना करके घुमाते रहे। अब ये तो पकड़ गए, ऐसे बहुत सारे मामले होते होंगे और होते भी आए हैं जहां पुलिस वालों की मिली भगत से अपहरण होते हैं। अब इसमें तो सोचिए कि AK-47 दी गई कि तुम डकैतों को मारोगे, इनकाउंटर करोगे, यहाँ तो अपहरण ही करने लग गई पुलिस। बड़ा दिलचस्प मामला है। इस मामले में पूरी जानकारी स्थानीय पत्रकारों को भी सुने। बात करते हैं अलवर से जालौन की, यानी राजस्थान से यूपी की। यूपी के 4 सिपाही जो एसओजी से होती है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, उसके 4 सिपाही बिना अपने पुलिस कप्तान को बताए हुए बिना नंबर की गाड़ी से राजस्थान के अलवर जिले जाते हैं। अलवर के कैसरौली गांव में 28 फरवरी को साहिल नाम के एक व्यक्ति का अपहरण कर लेते हैं और वो भी बिना नंबर की गाड़ी में डालकर उसको ले आते हैं। कई जिलों में से उनको मथुरा और कई जिलों से भरतपुर होते हुए घुमाते हैं। एक्सप्रेस वे पर ले जाकर के उसको एक रात बंधक बनाते हैं और 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग करते हैं, लेकिन 4 लाख की फिरौती में उसे छोड़ देते हैं। जैसे ही ये मामला अलवर पुलिस के संज्ञान में आया, उनके परिवार वालों ने बताया, तो जब छानबीन की गई तो 4 मोबाइल नंबर्स की डिटेल निकाली गई तो उसमें उत्तर प्रदेश के जालौन के एसओजी के पुलिसकर्मी ब्रजेंद्र भदौरिया, इंसाफ खान, निरंजन यादव और मनोज कुमार का नाम सामने आया। जब जांच की गई तो पता चला कि ये चारों सिपाही जो है 28 फरवरी को जालौन से अलवर गए थे और अलवर में कैसरौल गांव में एक साहिल नाम के युवक को अपहरण कर लिया था। इस पूरे मामले में अलवर पुलिस ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है और उत्तर प्रदेश के जालौन के एसपी डॉक्टर दुर्गेश ने इस मामले के बाद सख्त कदम उठाते हुए चारों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। और जो पीड़ित व्यक्ति है साहिल, पता चला है जो सिपाही इंसाफ खान है उनके कोई रिश्तेदार वहाँ अलवर में रहते हैं, पैसों का लेन देन था। वो वर्दी में अपने 3 साथियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं, हड़काते हैं, धमकाते हैं और साहिल का अपहरण कर लेते हैं। साहिल को बिना नंबर की गाड़ी के अंदर डाल करके वो भरतपुर से उत्तर प्रदेश के मथुरा और कई जिलों से होते हुए एक्सप्रेस वे पर रात में करीब पूरी रात उसको बंधक बना के रखते हैं
और 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग लगातार उसके परिवार वालों से करते हैं। लेकिन 20 लाख की व्यवस्था ना होने की वजह से जब वो लोग 4 लाख रुपए लेके इनके पास पहुंचते हैं तो 4 लाख में इनको छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन उनको पता नहीं चल लगता कि कोई ना कोई है जो उनको देख रहा है। सीसीटीवी के आधार पर और उनके मोबाइल की लोकेशन के आधार पर जब परिवार वालों ने अलवर पुलिस से कांटेक्ट किया तो अलवर पुलिस ने जांच की तो बड़े सामने जो परिणाम आए वो देखने चौंकाने वाले थे कि ये तो सब पुलिस यूपी पुलिस के सिपाही हैं और अपहरण में शामिल हैं। पूरी तरीके से पुलिस ने तुरंत मामले को संज्ञान लेते हुए इन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।